अस्सलाम वालेकुम, नाम मियां काशिफ है। आज फिर कसूर में बादल जमकर बरसे हैं, जिसके बाद कसूर में एक बार फिर जलथल लेक होकर रह गया है। हर तरफ पानी ही पानी है। यहाँ पर मेरे अक्म में आप देख सकते हैं कि नन्हे मासूम बच्चे जिनको स्कूल से छुट्टी हुई है, वो अपने घरों तक जो है वो जाने के लिए वो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मेरे साथ नन्हे मासूम बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई क्या कहेंगे, घर नहीं जा रहे? पानी बहुत ज़्यादा और पानी की तरफ साइकिलें मोटरसाइकिलें डूबी पड़ी हैं और पानी इधर टूटी सड़कें हुई पड़ी हैं, ईंटें नीचे गिरी हैं और यहाँ से हम घर नहीं जा पा रहे। आगे नाले भी हैं। यहाँ पर नन्हे मासूम बच्चों की आपने बात सुनी है। पानी है, गहराई में पानी है, जिसकी वजह से बच्चों का कहना है कि खौफ ज़्यादा है कहीं कोई गटर में ना गिर जाए। तो यहाँ पर मेरे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? मैं घर जा रहा था, वो पानी बहुत खड़ा हुआ है, गंदे नाले भी हैं, डूंगे हैं। आपने नन्हे मासूम बच्चों की बात सुनी है। पानी ही पानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी जो इनकी साइकिलें हैं, मोटरसाइकिलें हैं, वो डूबती हुई नजर आ रही हैं। हर तरफ जो है वो पानी ही पानी है। तो हम मजीद भी लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे, बारिश हुई है, पानी पानी हो गया, 2-2, 3-3, 4-4 फुट सड़कों पे पानी है, क्या कहेंगे? क्या कहना जी, रोज का काम है। हमारे लाखों रुपए का नुकसान हुआ, दुकानों के अंदर पानी है। आओ मैं दिखाता हूँ आपको। ये बल्दिया वाले बैठे हुए, TMA का अमला वो सामने बैठा हुआ है, कोई गौर नहीं है। नाले इसको सफाई नहीं होती नालों की। तो क्या कहेंगे इंतजामिया से, हुकूमत से? इंतजामिया नाहल है, हुकूमत तो है ही है, इंतजामिया तो नाहल है। तब क्या कर सकते हैं? हमारी दुकानों के अंदर पानी है, लाखों रुपए का नुकसान है। सब दुकानदार रात देखो ना, सब दुकानें। यहाँ पर आपने दुकानदारों की बात सुनी है, उनका यही कहना है कि दुकानों में पानी आ चुका है। इतना पानी है कि इनका कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। बच्चों से छुट्टी हुई है, घर नहीं जा रहे, क्या कहेंगे? भाई ये देखें, हम सारे डूब चुके हैं, हमारी किताबें भीग चुकी हैं। घर कैसे जाएं? बाइक्स पे आए, बाइक सारी बंद हो गई हैं, बड़ी मुश्किलात से जाना पड़ रहा है घर। यहाँ पर आपने मासूम बच्चों की बात सुनी है, किताबें भीग चुकी हैं। यहाँ पर जो बाइकों पे आए हैं, बाइकें बंद हो चुकी हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। तो हम मजीद भी लोग, साइकिल डूब गई है, घर जा रहे हैं, स्कूल से छुट्टी हुई है, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है। यहाँ से साइकिल चला रहे हैं बच्चे, सारे गंदे हो रहे हैं। घर जाएंगे तो बीमारियाँ लग जाएंगी। डर नहीं लग रहा इतने पानी से गुजर रहे हैं? डर तो लग रहा है, जाना भी तो है ना घर पे, तो फिर कैसे जाएंगे ये? यहाँ पर आपने नन्हे मासूम बच्चों की बात सुनी है, उनका यही कहना है कि 2-2, 3-3 फुट पानी से गुजर कर जाना पड़ रहा है। डर भी लग रहा है, लेकिन घर भी जाना है। तो और भी बच्चों से बात करेंगे। बच्चे क्या कहेंगे, एक बार फिर कसूर में इतना पानी है, घर जा रहे हैं, डर नहीं लग रहा? जी मैं ये कहूँगा कि हमें डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन पानी भी बहुत है, तो इसलिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नीचे गिर रहे हैं, कईयों के बैग भीग गए हैं। हमारे स्कूल में भी बहुत पानी का चला है। आधे बच्चों को रेस्क्यू वाले आए थे, वो उनकी गाड़ी पे बिठा कर ले गए, लेकिन ये हुकूमत को ये पता नहीं है कि कसूर में इतना ज़्यादा पानी आ गया, वो अपने घरों में सो रहे हैं। तो हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि वो बाहर निकले और कसूर को कोई अच्छी हालत में डाले और उनके बड़े। इतना पानी है, डर नहीं लग रहा? हमारी नई किताबें हैं और हमारी किताबें बिक गई हैं और हमारा यूनिफॉर्म सारा बिक गया है। तो इतना पानी है, डर नहीं लग रहा आपको घर जाने? जो ताज़ा तरीन कसूर की सूरत हाल है वो हमने आज के प्रोग्राम में आपको दिखाई। हर तरफ गलियों मेन शाहराहों, घरों में, दुकानों में लोगों की पानी जमा हो चुका है। एक बार फिर लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है, लेकिन हमारे मुंतखब नुमाइंदे और हमारी ज़िली इंतज़ामिया अभी तक जो है वो अपने कमरों में सो रही है, जबकि यहाँ पर लोग एक बार फिर जो है वो जलील हो रहे हैं। जबकि स्कूल के बच्चे जो हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है। पूरा शहर जो है वो एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है, लेकिन हमारे ज़िली इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जबकि यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ताहाल नालों की सफाई नहीं करवाई गई है, जबकि 1 करोड़ 20 लाख का जो टेंडर दिया गया है उसके हवाले से भी बड़े नाले की ताहाल जो है वो सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर एक बार फिर सूरत हाल यहाँ पर यह बनी है कि एक बार फिर कसूर पूरा जो है वो दरिया का मंजर पेश कर रहा है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मियां काशिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।